అవిశ్వాసంపై లోక్సభలో చర్చ కొనసాగుతోంది. లైవ్లో చూద్దాం. इनके पार्टी के विरोध के कारण नहीं हो पाया और इनमें और मायावती में झगड़ा हो गया। शांत रहिए। अच्छा, सुनिए, उसी तरीके से सुनिए। अच्छा, एक बात सुनिए, एक मिनट। ये देखिए, अध्यक्ष जी, हमको कहना नहीं चाहिए जी, हमको कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ठीक है, अच्छी बात है कि क्या कहते हैं, बीएसपी समाजवादी पार्टी एक हो गई है। आज सही है कि जब आरक्षण जब दलित एक्ट वाला मामला आया तो सब लोगों ने लड़के का समर्थन किया। ठीक है, करना चाहिए, लड़के आए हैं जमीन पर। लेकिन ये बात सही नहीं है कि 2007 में जब मायावती की सरकार बनी और वो सरकार पूर्ण बहुमत में थी, तो उसी ने जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वही बात क्या कहते हैं कि उन्होंने कहा था। और जो राज्य आदेश उन्होंने 2007 में 20 मई को उन्होंने जारी किया, वो मैं पढ़ करके सुनाता हूँ। 20 मई 2007 को ये हैं बैठे हुए, क्या कहा? अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम के क्रियान्वयन में पर्याप्त सावधानी बरती जाए। इस अधिनियम का सहारा लेकर कतिपय लोग सरकार को जो है बदनाम करेंगे। कभी कभी दबंग व्यक्ति आपसी विद्वेष के कारण प्रतिशोध की भावना से ग्रसित होकर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को मोहरा बनाकर झूठा मुकदमा दर्ज कराते हैं। ऐसे मामलों में अविलंब सत्यता की पुष्टि करने के बाद मुकदमा दर्ज किया जाए। एक मिनट, अरे गलत क्या कहा? वही तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी वही कह रहा है कि पहले सत्यता की जांच कराओ एसएसपी से। तो दोनों चीज आप कहते हो। आप तो मायावती को समझाओ ना। उसके सुनिए, इतना ही नहीं, और क्या कहा? उन्होंने कहा कि बलात्कार, तो वो तो छोड़ दीजिए, ये मायावती का है, आपका कहाँ है कि आप हल्ला कर रहे हो? उसने ये भी लिखा, क्या अध्यादेश में है कि बलात्कार के मामले में चिकित्सक प्रशिक्षण रिपोर्ट के फलस्वरूप प्रथम दृष्टया अपराध की पुष्टि होने पर ही अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार अधिनियम का मुकदमा किया जाए। मतलब यदि किसी महिला के साथ में बलात्कार हुआ है शेड्यूल ट्राइब्स का, तो उसके क्या कहते हैं कि पहले उसका मेडिकल टेस्ट होना चाहिए। तो वो तो मायावती क्यों सपोर्ट करती है ये आंदोलन में करने वाले लड़कों के साथ में? क्यों करती है सपोर्ट? पहले तो उसने 2007 में कहा और वही बात तो सुप्रीम कोर्ट अब कह रहा है। रामलीला जी, तो वही बात है। रामलीला मतलब यहाँ जाकर के आप रामलीला जी प्लीज नाउ कंक्लूड करिए। ये ऐसी यहाँ चर्चा नहीं होती है। हम वो बात नहीं कहते हैं, हम वो बात नहीं कहते। अरे इनको, अरे मुलायम सिंह जी को मालूम है ना, आप क्यों खड़ा होते हैं? बैठिए ना, मुलायम सिंह जी को सब मालूम है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि नेता को दो तरह की बात नहीं बोलनी चाहिए। भीतर में कुछ, बाहर में कुछ, सरकार बनने के पहले कुछ, सरकार बनने के बाद में कुछ। हमको नहीं मालूम है, मुलायम सिंह यादव जी को मालूम है। मायावती जी आज बीएसपी नेता बनती है। नारा क्या लगता था कि ठाकुर बनिया ब्राह्मण चोर, बकिए सब हैं DS4, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूता चार। आज जब सरकार में चले गए तो नारा बदल गया, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। ये दो देखिए, दो नीति नहीं चलेगी। हमारी सरकार है, सुनिए, रामलीला जी हमारी सरकार है। बाबा साहब अम्बेडकर के लिए कांग्रेस ने किया नहीं किया हम नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, हम बने थे मंत्री पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में। 42 साल के बाद जो है पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में उनका तस्वीर लगाया, उनके जन्मदिन पर छुट्टी की घोषणा किया, उनको भारत रत्न दिया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। 4 उनका जगह है। एक जगह है जहां पैदा लिए थे मऊ, वहाँ राष्ट्रीय स्मारक मऊ में बनाया गया। दूसरा जो है, दूसरा 26 अलीपुर रोड को जो है नेशनल म्यूजियम बनाया गया। तीसरा क्या कहते हैं कि जो है मुंबई में क्या कहते हैं कि
हिंदू मिल का जमीन खरीद करके वो और उसको क्या कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्मारक का बनाया जा रहा है। चौथा, जहां बाबा साहब अम्बेडकर पढ़े थे लंदन में, वहां लंदन में जाकर के उनके मकान को खरीदा गया और उनको राष्ट्रीय स्मारक बनाने का काम किया गया। नागपुर में दीक्षा भूमि है, दीक्षा भूमि पहले से बना हुआ है, अपना गबई साहब वगैरह थे, लेकिन उसमें क्या कहते हैं कि उसको क्या कहते हैं कि जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बना रहे हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग का कमीशन का दर्जा देने का कल आया, पिछली बार लाया गया था, नहीं आया है। हम चाहते हैं कि उसको बिना जल्दी से किए हुए पास कर दीजिए। बैठिए न, तो अरे संविधान में संशोधन होगा न, गायब हो जाइएगा तो कहां से संविधान में संशोधन होगा। तो तीसरा जो है, तीसरा सर ये पिछड़ी जाति के लोग हैं, उसमें अति पिछड़ी जाति के लोग हैं, छोटी छोटी जातियां हैं, नाई है, तेली है, तमोली है, लोहार है, कुम्हार है, बढ़ई है, मलाह है, निषाद है, बिंद है, बनिया है, चौरसिया है, ततमा है, तांती है, कानू है, धानुक है, पाल है, चंद्रवंशी है, ये इन सबको भी अधिकार मिलना चाहिए। और इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने जो है हमारी सरकार ने जो है अति पिछड़ा वर्ग क्या कहते हैं कि आयोग क्या कहते हैं कि बनाया है, और उसका रिपोर्ट आएगा और उसमें से उसको भी क्या कहते हैं कि सम्मिलित करने का काम किया जाएगा। माइनॉरिटी के लोग जो माइनॉरिटी की बात हमेशा क्या कहते हैं बोलते हैं, इनको समझना चाहिए कि जो मंडल कमीशन हमारा है वो 80% मुसलमान उसमें मंडल कमीशन में है। 80% मुसलमान है, 1-2 नहीं, 80% मुसलमान है। और उसी तरीके से मैं इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और कौन क्या बोलता है, हमारी पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी है, हम क्या बोलते हैं, कौन पार्टी क्या बोलती है, सबसे बड़ी बात है कि सरकार क्या बोलती है। सरकार सुनिए, सरकार ने कभी तो नहीं कहा, मनमोहन से ये जिन्होंने कहते हैं नरेंद्र मोदी जी ने कभी कहा कि राम जन्मभूमि राम मंदिर बनना चाहिए या बाबरी मस्जिद होना चाहिए। उन्होंने कहा कोर्ट का फैसला है, कोर्ट का फैसला होने दो, 370 है, कॉमन सिविल कोड है। तो जो सरकार चलती है वो भारत सरकार है। और प्रधानमंत्री जब आए थे तो आपको याद है कि जब आए थे प्रधानमंत्री के रूप में, और जब यहाँ इन्होंने जो है पार्लियामेंट में घुस रहे थे तो उन्होंने क्या कहते हैं प्रणाम किया था कि हमारा संविधान हम ना हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, हमारा जो है वो हमारा धर्म जो है भारत का संविधान है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिस दिन हमारे जैसे लोग समझेंगे कि सरकार संविधान के मुताबिक काम नहीं कर रही है तो हम लोग भी आंदोलन करेंगे। आप ये अकेले थोड़ी क्या करेंगे, लेकिन सरकार संविधान के मुताबिक काम कर रही है। संविधान के कौन काम है, एक काम कीजिए, कौन काम है। अरे आप लोग क्यों हल्ला करते हो? कोई आज तक प्रधानमंत्री जी का या एनडीए सरकार का ये सरकार कोई काम बतलाइए जो माइनॉरिटी के क्या कहते हैं, माइनॉरिटी के कहते हैं हित के खिलाफ में है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारा क्या कहते हैं कि जो है कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी जो है, मैं उनसे कहना चाहूंगा जब क्या कहते हैं कि राहुल जी हैं, काम कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो है चिंतन भी करना चाहिए। चिंतन ये करना चाहिए कि क्या कारण है कि जहां जैसे अंग्रेज का सूर्यास्त नहीं होता था, पूरे देश में आपका सूर्यास्त नहीं होता था, हर राज्य में आपकी सरकार, केंद्र में आपकी सरकार, आज क्या कारण है कि सिर्फ पांडिचेरी में, सिर्फ पंजाब में और सिर्फ मिजोरम में सरकार बन गई है। तो इसलिए अब जो भी हो वो हम वो नहीं जानते, लोग इतना मूर्ख नहीं है कि झूठ कोई बोलेगा। और सुनिए इमरजेंसी में तो बहुत झूठ बोला गया था, तो कहां लोगों ने विश्वास कर लिया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप क्या कहते हैं कि इसमें जो है आप मेहनत कीजिए, मेहनत करना चाहिए, लेकिन 2019 तक का जो अध्यक्ष जी जहां तक मामला है, 2019 में प्रधानमंत्री का कोई वैकेंसी नहीं है। बिना मतलब ये लोग प्रयास नहीं करें, 2024 को देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।